हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेवल 1 कोच विकास शर्मा एक बार आप सभी के सामने नई वीडियो लेके आया हूं। और मेरी इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट फुट की जानकारी दूंगा। आपने वीडियो और भी बहुत सारी देखी होंगी, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना, अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि आज के टाइम हम खाना भी खा रहे होते हैं, वो भी टेक्निक से खा रहे होते हैं। तो ये तो खेल है, खेल तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो हम सही तरीके से जो बिल्कुल ए से स्टार्ट करके जेड तक एक तरीके से आपको आज मैं शॉर्ट फुट की जानकारी देना चाहूँगा। तो आप लगातार बने रहें। और आप सभी ने ये देखा होगा, शॉर्ट फुट है, इसका वेट है 7.260। तो इसकी अलग अलग वेट कैटेगरी होती है। ये बहुत गहरी बात है, बट मैं ज़्यादा टाइम सा वेस्ट ना करके आप सभी को जो जानकारी होती है उसी की चीज़ के बारे में देना चाहूँगा। तो इसे हम गोला भी बोलते हैं। आज के टाइम भर्ती जो जैसे कि दिल्ली पुलिस सीपीओ या बिहार पुलिस वगैरह में इसको कई और भी स्टेट है जिन्होंने अलाउ कर रखा है कि भाई आपको फिजिकल के साथ इसको भी फेंक के दिखाना पड़ेगा। तो मेन बात ये रहती है कि कई बार मैं भी सोशल मीडिया बना रहता हूँ, देखता हूँ कि भाई जो भी बच्चे हैं करने वाले हैं वो गलती करते हैं। वो गलती ऐसे करते हैं कि जिस तरह से वो शॉर्ट फुट फेंकते हैं, अगर उनकी एल्बो पे हल्का सा और दबाव पड़ जाए तो कहीं ना कहीं लिगामेंट की या और भी मसल्स वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल टेक्निक से करने वाली है। एक बार मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। शॉर्ट फुट के अंदर दो टेक्निक होती हैं। पहली टेक्निक ग्लाइड टेक्निक, दूसरी टेक्निक रोटेशन टेक्निक। रोटेशन टेक्निक जो है वो थोड़ी एडवांस लेवल की चली जाती है, हम भी वो भी बताएंगे। करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी तरह का फिजिकल दे रहे हो, किसी भी तरह की भर्ती दे रहे हो, किसी भी तरह का आप गेम भी करना चाह रहे हो, तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। तो आप बने रहें लगातार। आगे नहीं बढ़ाना चाहते या फिर और जिन लोगों के पास झूठ है, जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है, ना तो कोई नॉलेज है, ना कोई टेक्निक है, ना वो कहीं पढ़े लिखे, कुछ भी नहीं, बस बिना बात की एक छोटी सी दुकानदारी खोल दी और अपना वहाँ पे वो कर दिया। तो मैं कुछ टाइम पहले, मैं नाम तो मेरे को याद भी नहीं है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो क्या था कि उन्होंने शॉर्ट फुट फेंका। अब वो ऐसे ही जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैंने वो देखी, उन्होंने एक गलत तरीके से ऐसे उनका हाथ ये था और ये करके उन्होंने ये शॉर्ट फुट छोड़ दिया। इस तरीके से उन्होंने शॉर्ट फुट छोड़ा तो सीधा सीधा दिख रहा था कि उनका पूरी टेक्निक गलत है, पूरा हाथ गलत है। पर जो भी बच्चे थे, जो भी नादान बच्चे थे, वो वहाँ पे ताड़ियाँ या फिर कमेंट्स में ये वो फलाना ढिगड़ा ये। बट एक जानकार जो आदमी है वही चीज़ उस चीज़ को पकड़ सकता है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया आप कहीं भी वर्कआउट कर रहे हो, किसी भी गेम के हो, तो अपने नियर बाय किसी प्रोफेशनल या NIS कोच को ही देखें कि जो आपको एक सही तरीके से वर्कआउट करवा सके। तो मैं अभी आपको टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ कि भाई कैसे हम ग्लाइड टेक्निक पे काम करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं एक सर्कल के अंदर आ गया हूँ, जो कि मैंने ये कौन है, कौन से सर्कल बना दिया। वैसे पत्थर का सर्कल बना होता है। की शॉर्ट फुट को आपको अपने जो हाथ पे रेस्ट करना, वो जो पाम होती है, ये उंगलियों के नीचे वाली पाम होती है, हमारे को यहाँ पे शॉर्ट फुट रहेगा। फिर रहती है फिंगर्स। ये जो दो फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर्स और लॉन्ग फिंगर, ये दो फिंगरें, इनको आप थोड़ा नज़दीक में रखोगे और बाकी जो दोनों फिंगरें हैं वो अलग रखोगे इस तरीके से। अंगूठा जो है, अंगूठा आगे नहीं रहेगा, अंगूठा भी आपके शॉर्ट फुट के साइड में रहेगा। ये आप इस तरह से देख पा रहे होगे, ठीक है। ये एक बार पीछे से दिखा देते हैं, ये ठीक है, ये आपका पीछे से रहेगा, ठीक है। तो मैं ग्लाइड टेक्निक के बारे में बात करूंगा। मैं आप ध्यान देना, 1 2 देन 3, ये पैर सीधा रहेगा और पूरा आपका एक पोजीशन बनती है, पावर पोजीशन। पावर पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपका पूरे शरीर की स्ट्रेंथ एकदम, आपका जो काम कर रहे हो आप, जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, आपको उसमें ले जानी है। तो आप उस पॉइंट पे ही ध्यान दोगे कि आपका पूरा शरीर स्टेप बाय स्टेप उसी पॉइंट पे काम करे, ठीक है। ये टेक्निक जो है, रोटेशन टेक्निक को आपको बिना वेट के करके दिखा रहा हूं कि भाई कैसे इसको फेंकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि मैं कैसे खड़ा हुआ, शॉर्ट फुट हाथ पे है, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट किया, देख रहे हो आप। इस तरीके से आपको पूरा मूव करना है। ये ज्यादा नहीं करेंगे हम, एक बार ही करेंगे। अपने आप को खड़ा किया, घुमाया, देन
इस तरीके से हम आपने देखा कि रोटेशन टेक्निक का यूज करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पीड बन जाती है, आदमी समझ नहीं पाता कि भाई पैर कैसे गया, फिर उन्होंने बॉडी को वहां पे कैसे रोका। तो मैं एक बार आपको फिर से ग्लाइड टेक्निक के एक बार शॉर्ट फुट से थ्रो करके दिखाता हूँ भाई किस तरीके से आपको काम करना है। ये आपने देखा कि भाई कैसे मेरा शरीर पैर भी लंबा गया, फिर बॉडी का एकदम से पैर लंबा जाने के बाद फिर मेरा शरीर घूम के फिर मैंने थ्रो किया। अच्छा, थ्रो जो है हम क्या करते हैं कि भाई लंबा फेंकने की ही कोशिश करते हैं कि एक एंगल होता है। आप सभी ने अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो थोड़ी गहरी जानकारी है, बट मैं बता देता हूँ मोटा मोटा सा कि कोई भी चीज़ को हमें दूर फेंकना हो तो उसका एक एंगल बनता है 45 डिग्री का। आप कोई भी चीज़ को दूर फेंकोगे तो उसको 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का मोटा मोटा आपका आइडिया बताऊं, ये जो मेरे हाथ का एंगल देख रहे हो ये 45 डिग्री का ही कोण है। आर्मी भी जो गोले दागती है वो भी 45 डिग्री पे ही दागती है, क्योंकि वो दूर जाए। ठीक है।